है। लेकिन देखिए 106 रन है भाई, खुदा के लिए समझे, 10-12 रन उसने दिए हैं, स्कोर कितना है 9 पे, कितने पे 9 पे 6 आउट थे, 6 आउट थे। रिटर्न में अपना कमबैक कर रहे थे, एशिया कप के बाद आराम कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में नहीं थे, लेकिन पहले ओवर में क्या दमदार बॉलिंग किया। अनप्लेएबल इज इक्वल टू अर्शदीप सिंह। खत्म थोड़ी हुई थी, अगले ओवर में फिर चढ़ा आते हैं, वो चढ़ा कहते हैं अब मैं भी पार्टी ज्वाइन करूंगा। निकाली उसके बाद वो खासियत थी कि अर्शदीप सिंह इनके 5 बॉलें डाली टेम्पा बवूमा और सवेरा। ये किसी को लगता है ये फ्लूक था, ये विकेट था, ये क्लासी सुपर्ब स्विंग बॉलिंग थी दीपक चहर और अर्शदीप सिंह की तरफ से, जिन्होंने कमर तोड़ के रख दी। 9 पे 5 किया, पहली 5 विकेटों की सारा मोमेंटम तोड़ ताड़ के रख दिया दीपक और अर्शदीप ने। देखिए और क्या शानदार बॉलिंग देखने को मिली है भारतीय गेंदबाजों की तरफ से, स्पेशली अर्शदीप सिंह और दीपक चहर को। जब नया बॉल थमाया गया तो उन्होंने तो क्या गेंदबाजी किया, नए बॉल को कभी इधर हिला रहे कभी उधर हिला रहे हैं। अर्शदीप सिंह ने जो 3 विकेटें निकाली उसके बाद वो खासियत थी कि अर्शदीप सिंह इनके ऊपर होमवर्क करके आए। नमस्कार दोस्तों, बैट बॉल चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको स्पोर्ट्स और पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। और क्या शानदार बॉलिंग देखने को मिली है भारतीय गेंदबाजों की तरफ से, स्पेशली अर्शदीप सिंह और दीपक चहर को। जब नया बॉल थमाया गया तो उन्होंने तो क्या गेंदबाजी किया, नए बॉल को कभी इधर हिला रहे कभी उधर हिला रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव किस्म की गेंदबाजी की और सिर्फ साउथ अफ्रीका को शॉक करके रख दिया। लेकिन आज क्रेडिट जाता है अर्शदीप को, छा गए भाई अर्शदीप और अपने तमाम नाकदीन तमाम हेटर्स को करारा जवाब दिया। रिटर्न में अपना कमबैक कर रहे थे, एशिया कप के बाद आराम कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में नहीं थे, लेकिन पहले ओवर में क्या दमदार बॉलिंग किया। अनप्लेएबल इज इक्वल टू अर्शदीप सिंह। दीपक चहर और अर्शदीप ने जो नया बॉल डाला है, साउथ अफ्रीका को उनकी नानी याद आ गई। बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से रिंग 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 कछुए की चाल चलकर 106 पर पहुंचे। टोटल लग रहा था जैसे मानो अपनी इज्जत ही खाली बचा रहे हो। कभी समझ नहीं आता कि फुटबॉल मैच चल रहा है या क्रिकेट मैच चल रहा है। एक एंड से दीपक विकेट लेता है, फिर 2 विकेट अर्शदीप ले जाता है, फिर दीपक ले जाता है, फिर अर्शदीप ले जाता है। बहुत ही बड़ी जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली है और स्पेशली स्विंग बॉलिंग देखने को मिली है। ऐसा लगा है कि मजा आ गया इंडियन पिचेस में यार, वहां पर इस तरह का स्विंग देखने को मिला है। तो ये तो वाकई अर्शदीप अगर जब इंग्लैंड में प्रॉपर मैच खेलेगा या टेस्ट मैच खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया में जब जाएंगे ये वर्ल्ड कप के लिए, जहां पर पेसर्स को हेल्प मिलता है, तो फिर देखिए कितना मजा आएगा इसकी बॉलिंग देखने को। क्योंकि आज तो अर्शदीप ने जो बॉलिंग किया है मार्करम से खेलते नहीं पड़ रही थी, और जो साउथ अफ्रीका को झूठा का उगता सिर्फ वहां पर हैरानी थी, परेशानी थी, क्योंकि एक के बाद एक जा रहे हैं, एक की बारी आ रही है, बस आ रहे हैं, विकेट को हाथ लगा के वापस जा रहे हैं। क्योंकि अर्शदीप ने आज किसी को खेलने नहीं दिया, किसी को बॉल नजर नहीं आया। साउथ अफ्रीका के साथ तो लग रहा था कि रजिया फंस गई विंडो में, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहां से मारे। दोनों एंड से फंसाया था, एक एंड से अर्शदीप ने उनको पंडल किया हुआ था, दूसरे एंड से जो है वो दीपक चहर आके तंग कर रहा था। अर्शदीप ने एक ओवर में जो 3 विकेट ली हैं और हैट्रिक में भी आए, लेकिन भाई अर्शदीप आज छा गए और साउथ अफ्रीका को टोटल बम्बूजल्ड किया इस T20 मैच में। फर्स्ट T20 मैच था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मैच भारत में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, इसके ऊपर फील्डिंग का फैसला किया। उसके बाद दीपक चहर ने 5 बॉलें डाली टेम्पा बवूमा और सवेरा। ये किसी को लगता है ये फ्लूक था, ये विकेट था, ये क्लासी सुपर्ब स्विंग बॉलिंग थी दीपक चहर और अर्शदीप सिंह की तरफ से, जिन्होंने कमर तोड़ के रख दी। 9 पे 5 किया और सवेरा इस बॉलिंग की खासियत क्या थी। आप दीपक चहर आते हैं एंड से इनिंग्स का आगाज करते हैं, बुमराह की जगह बैठते हैं, बुमराह को फिर सुना कमर का दर्द या निगल है, लोग परेशान होते हैं। दीपक चहर 5 आउट स्विंग डालते हैं, 5 आउट स्विंग्स, पहली 5 बॉलें 5 आउट स्विंग्स आती है और छठी बॉल ये पड़ के इतना बड़ा 1.5 फुट अंदर होती है। दैट वाज सुपर्ब डिस्प्ले ऑफ आउटस्विंग एंड इन स्विंग। एक फास्ट बॉलर जो दोनों तरफा बॉल बाहर निकलता है, जिसका उसको ऐसे ही रिजल्ट मिलता है इस विकेट के ऊपर। टेम्पा बवूमा के पास किसी बात का जवाब नहीं था। फिर अगले ओवर में आते हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह कहते हैं जरा रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि इस पिच के ऊपर और मजीद किस तरह अच्छी बॉलिंग करनी है। और जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर जब होमवर्क हुआ होता है ना, तो पता चलता है कि बॉलर में कितनी खासियत है। और अर्शदीप सिंह ने जो 3 विकेटें निकाली उसके बाद वो खासियत थी कि अर्शदीप सिंह इनके ऊपर होमवर्क करके आए हैं। जो तीनों बल्लेबाजों की विकेट ली वो तीनों बल्लेबाज क्वालिटी बल्लेबाज हैं, दुनिया में नामी ग्रामी बल्लेबाज हैं, दुनिया में हर फ्रेंचाइज चाहती है कि हमारे लिए खेलें। पहले आते क्विंटन डी कॉक, उनको वो बाहर बॉल करता है, क्योंकि जो विकेट होती है ना, एडन मार्करम में क्या डिफरेंस था, क्योंकि वो स्लो खेल रहा था, वो बॉल को अपनी तरफ आने दे रहा था, वो टाइमिंग की तरफ। लेकिन क्विंटन डी कॉक फ्लैश अराउंड करते हैं, स्लैश मारते हैं, उनको बाहर आउटस्विंग किया, उनको मजबूर किया आर्म एक्सटेंड करने के लिए, इनसाइड एज लगा, बोल्ड हुए। उसके बाद आते हैं राइली रोसू, जिनकी दुनिया के अंदर फेम है कि ये बड़ा तेज खेलते हैं और साउथ अफ्रीका की इंटेंट के बैटर्स की भी इंटेंट वही है कि ये झुकते नहीं है। राइली रोसू आते हैं, उनको जाता है आउट स्विंग, उनका विकेट करता है। अगले बॉल पे आते हैं मिलर, जो उससे ज्यादा खतरनाक है, उनको होता है इन स्विंग। यानी आपने मौका ही नहीं दिया उनको उनका फुटवर्क भी इस्तेमाल करने के लिए, किसी का पांव नहीं मूव किया,
उनको टाइम ही नहीं मिला। इट वॉज जस्ट लाइक कि वो गोले फायर करते हैं ना टैंक से, Flash. अर्शदीप ने टेक्निकली वो गोले फायर किए कि मतलब सोचने का भी मौका नहीं दिया कि अभी हम आके खड़े हुए हैं, हम करें क्या, हम आउटस्विंग के लिए खेलें, हम इनस्विंग के लिए खेलें, हम फ्लैश अराउंड करने जाएं, हम बॉल को डक करें, लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा ना जब आपके पांव मूव करेंगे। इस विकेट के ऊपर अर्ली ऑन ना दीपक चहार ना अर्शदीप सिंह किसी भी पॉइंट का आपने उनको चांस ही नहीं दिया। दिस वाज अ प्योर ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ स्विंग बॉलिंग। Yeah. और जिस तरह अर्शदीप ने बॉल को स्विंग किया, ताली बनती है, सलूट बनता है, फिर उन्होंने एक जबरदस्त कैच भी पकड़ा, शिखर धवन और साजिद खान वाली आइकॉनिक सेलिब्रेशन भी की, सरदार सेलिब्रेशन। इसलिए मैं कहने पे मजबूर हूं कि स्विंग एट टाइम कहानी से वहाँ खत्म थोड़ी हुई थी। अगले ओवर में फिर चहार आते वो हैं, तो चहार कहते हैं अब मैं भी पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं भी करता हूँ आगे। लेकिन ये जो शुरू की 5 विकेट थी सवेरा, इट वाज ट्रीट टू वॉच, सुपर्ब डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग। अर्शदीप सिंह और दीपक चहार ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया होगा इंडियन टीम मैनेजमेंट को कि जहां कंडीशंस और ज्यादा फेवरेबल होंगी, हम यहां अगर टॉस जीत सकते हैं तो हम शुरू में किसी भी बैटिंग लाइनअप को बैम्बूजल कर सकते हैं, क्योंकि लेट मी से इट अगेन एंड अगेन, इस टॉप 5 में जो वीक लिंक है वो सिर्फ बवूमा ही था। T20 के एस्पेक्ट से सोचूं, लेकिन वो बैट्समैन प्रॉपर है, ठीक है ना, वो T20 एस्पेक्ट से वीक लिंक है, लेकिन वो बल्लेबाज प्रॉपर है। जिस तरह दीपक चहार ने 5 आउट स्विंग करके छठा बॉल अंदर लेकर आए, इट वाज प्योर ब्रिलियंस ऑफ हिज बॉलिंग और प्योर डिस्प्ले ऑफ स्किल सेट कि हाँ जी मेरे पास मैं बॉल बाहर भी निकाल सकता हूं, मैं बॉल अंदर भी ला सकता हूं। उसके बाद सवेरा क्विंटन डी कॉक हो, राइली रोसू हो, डेविड मिलर हो, ये एक से एक बड़ा नाम है। कमाल किस्म का कमबैक किया आज इंडिया की बॉलिंग ने, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, खासतौर से इंडिया की। क्या हो रहा है? पहली 5 विकेटों की सारा मोमेंटम तोड़ ताड़ के रख दिया दीपक और अर्शदीप ने। देखिए 9 पे कितने पे 9 पे 6 आउट थे, 6 आउट थे। रेशम महराज 41, मकरम 25 एंड 24 बाय पार्नल। स्कोर हो गया 106। ये नहीं है कि 106 बहुत बड़ा स्कोर हो गया तो जनाब साउथ अफ्रीका जीत गया या ये। क्या आप टेली यूज करते हैं और आपका टाइम पेमेंट फॉलोअप में चला जाता है और आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करने में स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आपके कि इंडिया ने बहुत स्कोर खाए हैं। देखिए हर बॉलर इनका इकोनॉमिकल रहा है। अर्शदीप ने अगर आखिरी ओवर में छक्का खाया, चौका खाया तो इट इज अंडरस्टूड। हर्षल अगर 20वां ओवर अच्छा कर गया, 6-7 रन दिए, वेरी गुड। आप ये और विकेट भी उसने केशव महाराज के लिए है। ऊपर से दीपक चहार 24 रन। आप अश्विन के ओवर देखें, 4 ओवर 1 मेडन 8 रन और अक्षर देखें, लेकिन देखें 106 रन है। भाई खुदा के लिए समझे, 10-12 रन उसने दिए हैं, स्कोर कितना है? पहले देखें दीपक चहार ने, उसने जिस तरह से पहला ओवर करवाया, ही वाज रियली टू गुड। लेकिन अर्शदीप ने उसने बवूमा को जिस तरह बोल्ड किया, जिस तरह इनिंग गेंद आई, बहुत कमाल का। वो किसी भी अच्छे और भी बड़े टॉप ऑर्डर बैट्समैन को पड़ती तो बड़ा मुश्किल था उसका बचना। दीपक चहार ही वाज टू गुड। फिर जब अर्शदीप का ओवर आया तो देखें उसने पहला जो दीपक चहार है उसने पहले 2-3 आउट स्विंग करवाई, फिर इन स्विंग पे उसने बोल्ड किया। फिर अर्शदीप ने भी पहले उसने आउट स्विंग की है 2-3 और फिर इन स्विंग पे भी आउट किया। आज जिस तरह इसने रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, जिस तरह इसने 3-3 ओवर बड़े दिल से दिए, इसमें कोई शक नहीं है। फिर राहुल बीच में दीपक चहार को लाके उसके ओवर भी खत्म करवाए। फिर इसने हर्षल को जिस तरह अश्विन और अक्षर इस्तेमाल, मतलब पैचेस में, और अश्विन ने जिस तरह इसके एतमाद को, देखिए एक बंदा बाहर बैठा हो, लोग कहते हैं व्हाइट बॉल का बॉलर नहीं है, वो जब आता है वो तब कोई ना कोई इंपैक्ट क्रिएट